हमारी जिंदगी जिस एक चीज पर झूलती रहती है वह है हमारी सांस। और इस सांस को छोड़कर हम अपनी जिंदगी में सभी चीजों पर झूलते रहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं पकड़ते? दिन भर में आप हर छोटी मोटी चीज को पकड़ते हैं और उस पर विचार करते हैं। विचार भी ऐसे जो आपको चिंता में डाल देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं, समस्याएं खड़ी कर देते हैं। पर आप जिसे कभी नहीं पकड़ते वह है आपकी सांसें। इस सांस की याद हमें सिर्फ तब ही आती है जब हमारी सांसें कुछ गिनती की ही रह जाती हैं, या वह आखिरी सांस जो हम भीतर लेते हैं और जो हम बाहर छोड़ते हैं, फिर कोई सांस भीतर नहीं आती। सांस का जो विज्ञान है वह बहुत ही खास है। सर्वप्रथम सांस के विज्ञान को तथागत गौतम बुद्ध ने समझा और अपने शिष्यों को समझाया था। एक बार आनंद ने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, सांसों पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? क्या सांसों के अलावा हम किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे सकते या ध्यान नहीं दिया जा सकता? बुद्ध ने कहा, ध्यान तो किसी भी चीज पर किया जा सकता है, परंतु हर चीज हर समय हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। एक ऐसी चीज जो जन्म के साथ हमें मिल जाती है और मृत्यु तक हमारे साथ रहती है, वह है हमारी सांसें। हर जगह, हर परिस्थिति, स्थिति में, किसी भी जगह यह हमारे साथ होती है। फिर हमारी सांसें हमारे अंतर से सीधे जुड़ी होती हैं। बाकी कोई भी चीज हमारे अंतर से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है। आनंद ने कहा, सांसें हमारे अंतर से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं? बुद्ध ने कहा, जब तुम क्रोधित होते हो तो पहले तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती है, तब तुम क्रोधित होते हो। जब तुम शांत होते हो तो पहले तुम्हारी सांसें शांत हो जाती हैं और फिर तुम शांत होते हो। सोते समय सांस अलग प्रकार से चलती है, जागते समय अलग प्रकार से। हम जब भी कोई भावना प्रकट करते हैं, उस भावना के प्रकट होने से पहले हमारी सांसें बदल जाती हैं। हमारी सांसों को हमारे प्रकट होने वाले विचार पहले ही पता चल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सांसें हमारे अंतर से जुड़ी हुई हैं और इसे कोई साधारण मनुष्य आसानी से देख सकता है। सांस हमारे जीवन का आधार है। आनंद ने कहा, लेकिन बुद्ध, जीवन का आधार तो भोजन भी है, पानी भी है। बिना भोजन पानी के जीवन नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी के बिना जब तुम प्राण त्याग रहे होंगे तो सबसे आखिरी में तुम्हें कौन छोड़ता है, पानी या सांसें? भोजन के बिना जब तुम प्राण त्याग रहे होंगे तो सबसे अंत में तुम्हें कौन छोड़ेगा, भोजन या सांसें? जब इस दुनिया में मिला हुआ सब कुछ छूट जाता है, तब अंत में सबसे आखिर तक जो तुम्हारे साथ चलता है वह है तुम्हारी सांसें। तुम्हारी हर भावना से तुम्हारी सांसें जुड़ी हुई हैं। हम सब अपने जीवन में हर चीज पर विचार करते हैं, पर कभी अपनी सांसों पर विचार नहीं करते। यह पूरा ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है और हम भी सांस ले रहे हैं। कभी सोते समय अकेले में, एकांत में, जहाँ कोई दूसरा ना हो और तुम विचारों में ना खो गए हो और तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों पर हो, तब तुम्हें अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई देगी। अपनी सांसों की आवाज तुमने कई बार सुनी होगी और बचपन में तो हर बच्चा अपनी सांसों की आवाज रोज सुनता है। ठीक तुम्हारी सांसों की आवाज जैसी ही आवाज इस ब्रह्मांड में भी गूंजती है। जब हम ध्यान में होते हैं, निर्विचार, बिल्कुल शांत, तब एक समय हमें सन्नाटा महसूस होता है और उस सन्नाटे में एक आवाज महसूस होती है। यह आवाज बिल्कुल आपकी सांसों की तरह होती है, परंतु आपकी सांसों की आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज बहुत भारी और महीन होती है। बहुत गहरी ध्यान में ही इसे सुना जा सकता है। यह ब्रह्मांड के सांस लेने की आवाज है।
आपकी सांसों के जरिए ही आप अपने आप से और इस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अपनी सांसों पर ध्यान दें, मतलब क्या करें? सांसों पर किस प्रकार से ध्यान देना है? जब कोई अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो इसका मतलब सिर्फ सांसों पर ध्यान देना ही होता है। परंतु क्योंकि हमें चीजों को आसान तरीके से लेना नहीं आता, इसलिए हम हर चीज को कठिन बनाते हैं। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना मुश्किल है? सांसें तो खुद ही चल रही हैं, बस आपको उस पर ध्यान ही तो देना है। वह जैसी चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए, आप सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए। आपके ध्यान के केंद्र में आपकी सांसें होनी चाहिए। उन सांसों के चारों ओर जो चाहे चले। वास्तव में भी यही होता है। हमारे जीवन भर हमारे जीवन में हमारी सांसें ही केंद्र में होती हैं। इन सांसों के चारों ओर सब कुछ चलता है। चाहे आपके विचार हों, दुख, दर्द, रोना, चिल्लाना, प्रेम, दया, करुणा, लूटना, अपराध, क्रोध, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सब आपकी सांसों के चारों ओर घूम रहा है। आपकी सांसें एक प्रकार की लेखनी है जो भावनाओं के रूप में आपके भीतर आपके कर्म लिख देती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपनी श्वास को देखो। अपनी श्वास को देखते देखते तुम श्वास हो जाओ। फिर चाहे जो चले तुम्हारे केंद्र में। तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे श्वास पर ही होना चाहिए। पर अंत में तुम्हें यह सत्य दिखाई पड़ेगा कि श्वास मैं नहीं ले रहा, श्वास तो यह शरीर ले रहा है। मैं तो कोई और ही हूँ। मैं न श्वास हूँ न शरीर हूँ। मैं कुछ अलग कोई और ही हूँ। जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाए और जब वह होश में आए और अपने आप को पहचानने की कोशिश करे और उसे लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी पहचान ना मिले, ऐसा ही होता है जब हम पहली बार अपने आप से मिलते हैं। यहीं से मैं कौन हूं की यात्रा शुरू होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की याददाश्त ना जाए, उसे अपने बारे में सब कुछ याद रहे, तब कभी भी वह अपने आप से यह नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि उसकी यादें ही वह है। परंतु वास्तव में हम जो भी हैं, यह इस समाज द्वारा बनाया गया है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारा स्टेटस, हमारी सोच तक इस समाज की ही देन है और यह सब कुछ जुड़कर ही हमारी पहचान बनती है। तब हम इसी को जीवन भर अपनी पहचान के रूप में जानते हैं। परंतु जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं, वैसे वैसे हम इस शरीर से दूर होते चले जाते हैं, इस शरीर की पहचान से दूर होते जाते हैं। और जैसे ही हम इस झूठी पहचान से दूर होते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अगर मैं यह नहीं हूं तो मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। यही वह पहला प्रश्न है, पहली जिज्ञासा, पहला दृष्टिकोण है और पहला बिल्कुल सही सवाल भी है। इसके बाद से ही यात्रा शुरू होती है, खुद को खोजने की यात्रा। और इस यात्रा में आपकी सांसें आपका साथ देती हैं। कैसे साथ देती हैं? यह सवाल बिल्कुल आपके मन में आया होगा। तो सुनिए, आपने मार्ग के बारे में तो सुना ही होगा। मार्ग पर चलना है, मार्ग से भटकना नहीं है। परंतु यह समझ में नहीं आता होगा कि वह मार्ग कौन सा है, क्योंकि इस दुनिया के मार्ग तो आपने सारे देख रखे हैं। नहीं भी देखे होंगे तो सीधे साधे होते हैं, बस उस पर चलना होता है, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। परंतु अंतर में जो मार्ग होता है वह दिखाई नहीं पड़ता, तो उस पर चलें कैसे? वह मार्ग आपकी सांसों से ही बना हुआ है। आपकी सांसों पर ही आपको चलना होता है। क्या कभी आपने गौर किया, जिंदगी भर आप इधर उधर की ना जाने कहां कहां की यात्रा करते रहते हैं, कौन कौन से मार्ग पर चलते रहते हैं, यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, परंतु इस धरती पर आप जितने भी चले हों वह कोई यात्रा नहीं है। यात्रा यात्रा तो वह है जब आपने जन्म लिया और पहली सांस ली, और जिसकी मंजिल आपकी आखिरी सांस और आपकी मृत्यु है।
जन्म का सफर मृत्यु तक, और मार्ग है सांसें। सांसों के मार्ग से ही होकर जीवन गुजर जाता है। यही असली यात्रा है, बाकी सब बेकार है। सांसों से ही बाहर के जीवन की यात्रा चलती है, और सांसों से ही आपके भीतर की यात्रा भी चलती है। पर यह जरूरी है कि हम सांसों की अहमियत को समझें। सांसें ही समय है, और यह सीमित है। इस समय को बेकार के कार्यों में व्यर्थ ना करें। जो जरूरी हो वह करें। जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्म के मार्ग पर ही चलें, खुद की खोज को चलें। आप बाहर के जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ आपके द्वारा किया जा सकता है। परंतु यह भी वही कर सकता है जो भीतर से बाहर की ओर जी रहा हो। बाहर से भीतर की ओर जीने वाले लोग तो हमेशा दुविधा, चिंता में ही पड़े रहते हैं। वह दूसरों की मदद क्या करेंगे, समाज का भला क्या करेंगे? वह कुछ नहीं करते, और हमेशा ऐसे ही भटकते रहते हैं। इसलिए अपनी सांसों की कीमत को समझें, अपनी जीवन की कीमत को समझें।